हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का कि आज हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे और आप लोगों के जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है, मूल्यांकन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा टी.एच. ग्रीन की है या लीकी की है या कॉर्न बेक की है या कुलिन तथा हन्ना की है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है कॉर्न बेक की ये परिभाषा हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। तो शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव या व्यवहार परिवर्तन। तो ये सभी हो जाते हैं, यानी शिक्षण उद्देश्य भी है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी है, व्यवहार परिवर्तन भी है, यानी ये सभी हो जाते हैं। यानी आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, यानी थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी ना किसी प्रमाण में सत्ता रखती है, मापन योग्य है, परिभाषा दी है। यानी किसने ये परिभाषा दी है? तो गैरिसन की है या थॉर्नडाइक की है या क्लास मैथर एवं गुडविन की है या डांडेकर की है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बा ऑप्शन यानी थॉर्नडाइक की ये परिभाषा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, मापन होता है तो मापन कैसा होता है? गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, तुलनात्मक होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो इसमें आपका जो मापन होता है वो गुणात्मक होता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो छात्र को होती है, शिक्षक को होती है, अभिभावक और समाज को या सभी को। तो इसमें देखिए, मूल्यांकन की आवश्यकता किसको होती है? भाई सभी को होती है, क्योंकि छात्र ये समझ जाता है मूल्यांकन के द्वारा हमें क्या कमी रह गई है, हमें और क्या चीजें सीखनी है। शिक्षक को ये हो जाता है कि हमने कितनी चीजों यानी कितनी चीजें हैं जो बच्चों को हमने सिखाई है और कितनी चीजें इसमें भी रह गई हैं जो बच्चों को सिखानी है। और अभिभावक को और समाज को, यानी अभिभावक जो हो जाते हैं तो उनको ये जानकारी हो जाती है, क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वो जानते हैं कि हाँ बच्चे को क्या नॉलेज है, कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है, यानी सभी को होती है। तो यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी सभी को। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो विद्यार्थी है, अध्यापक है, विद्यालय है या प्रधानाचार्य। क्योंकि भाई मूल्यांकन प्रक्रिया का अगर केंद्र बिंदु की बात की जाए तो विद्यार्थी होता है। अगर विद्यार्थी ही नहीं तो आप मूल्यांकन किसका करेंगे, है ना। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन हो जाता है? तो विद्यार्थी हो जाता है। उसके बाद है आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है। तो प्रमाणों का लेखा, उद्देश्यों का चयन, भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि या निष्कर्ष निकालना। तो भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि ये आपका हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिसमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। ये कथन किसका है? तो रेमर्स का है, आर.एस. वर्मा का है, गेज का है, प्रोफेसर एस.के. दुबे का है। तो आर.एस. वर्मा का ये हो जाता है, यानी आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है छात्रों को, बुद्धि को, यानी छात्रों की बुद्धि को या रुचि को या योग्यता को या सभी को। क्योंकि देखिए मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन के जरिए किस चीज की पहचान होती है? तो मूल्यांकन के जरिए ये पहचान होती है कि जो बच्चा है उसने कितना सीखा है ना। मूल्यांकन से अगर तात्पर्य लगाया जाए तो बच्चे ने कितना सीखा है और कितना उसे सीखना बाकी है, यही तो होता है ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है छात्रों की बुद्धि को भी, क्योंकि भाई बुद्धि से ही तो बच्चा पढ़ेगा, है ना।
रुचि अगर उसमें इंटरेस्ट होगा तभी तो बच्चा पढ़ेगा। योग्यता, उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। तो यानी उपर्युक्त सभी हो जाते हैं, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार मूल्यांकन का महत्व इस कारण है कि क्योंकि इसकी शिक्षण की नीतियों में परिवर्तन करने और शिक्षण की नवीन योजनाओं के निर्माण करने में आवश्यकता पड़ती है। तो ईबी वेस्ले या माध्यमिक शिक्षा आयोग या एनसीईआरटी या सीबी गुड। तो इसमें ईबी वेस्ले ये हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। तो 60 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है, उपलब्धि है। तो 60 अंक इसने प्राप्त किए है ना। तो यानी ये मापन हो जाता है, मापन के जरिए ही तो पता चलता है ना। तो ये मापन हो जाता है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो व्यवहारात्मक अनुभव या प्रेरणात्मक अनुभव या स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो अधिगम अनुभव यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो गणित से, विज्ञान से, भूगोल से, अर्थशास्त्र से। तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो गणित से हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या कथन है? किसका है? तो हेल्मस्टेड का है या एस स्टीवेंस का है या बर्ट्रैंड रसेल का है या वुंड का है? तो इसमें आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि एस स्टीवेंस का है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में देख लेते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन हो जाता है, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, यानी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखिए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं मूल्यांकन किसको कहते हैं, है ना। तो मूल्यांकन हम कई बार इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि चीजें जब रिपीट होती हैं तो ज्यादा समझ में आ जाती हैं और जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन की बात कर ले। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्यक्रम की आलोचनात्मक जांच करती है ना। आलोचनात्मक जांच यानी कि बच्चे में ये देखती है इसको क्या चीजें आई हैं, क्या चीजें नहीं आई हैं। यानी मूल्यांकन से तात्पर्य आकलन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया से है कि आप क्या करते हैं और किसी चीज के मूल्य, योग्यता या मूल्य के बारे में निर्णय पर पहुंचने के लिए इसे कैसे करते हैं, ये क्या होता है? ये मूल्यांकन होता है। यानी मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में, यानी कोई प्रूफ के संलग्न, यानी आप ऐसे कह सकते हैं परमाणुओं के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? तो मूल्यांकन कहलाती है। अब इसकी 2 विशेषताएं देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर की विशेषता हो जाती है मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है, और सेकंड हो जाता है पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यानी मूल्यांकन द्वारा क्या किया जाता है? तो मूल्यांकन द्वारा अधिगम यानी लर्निंग, अधिगम मतलब क्या होता है? तो लर्निंग हो जाता है ना। लर्निंग या मतलब आप कह सकते हैं इसको सीखना, कह सकते नहीं, आप सीखना इसको कहेंगे। तो ये क्या होता है कि मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित, यानी जो पूर्व का मतलब होता है पिछला, है ना, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है मूल्यांकन से किस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। तो मूल्यांकन से देख लेते हैं किस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। तो इसमें आपका हो जाता है विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना। भाई उनके पहले आप क्या करेंगे? निदान का मतलब क्या होता है? निदान का मतलब ये होता है कि आप, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, और उसको क्या प्रॉब्लम है। अब आपको ऐसे नहीं पता, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, लिखने में कोई दिक्कत हो रही है ना, उसको कोई चीज समझ में जल्दी नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे? उसका डायग्नोस्ट करेंगे। डायग्नोस्ट करेंगे यानी मतलब उसका निदान करेंगे, यानी निदानात्मक परीक्षण करेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो ये आपका क्या हो गया? ये निदानात्मक परीक्षण, यानी आप उसमें जो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको जानेंगे, और जो चीज जानी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको निदान कहते हैं। उसके बाद क्या है? उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को स्पष्ट करना, यानी उपचारात्मक आपने निदान कर लिया, आपने समझ लिया कि बच्चों में ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपने क्या किया? उसका उपचार किया। यानी उपचार का मतलब ये होता है जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है ना, तो डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी जांच करी,
तो उसको यानी डॉक्टर को पता हो गया कि जो ये पेशेंट आया है इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड कराएगा, यानी उस अकॉर्डिंग आपका इलाज करेगा। तो ये चीज हो जाती है। तो निदान का मतलब होता है जांच करना, और उपचारात्मक यानी आपको दवा दी गई, यानी जैसे अब शिक्षण में किस तरह से इसका यूज करेंगे कि भाई बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, देखने में कोई दिक्कत हो रही है, समझने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई चीज वो लिख नहीं पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, यानी हम समझ गए कि बच्चों में ये प्रॉब्लम है, उसके बाद हमने उसका उपचार किया। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन को आप परिभाषित कर दें, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। और उसमें क्या होता है, उसका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं इत्यादि की जानकारी करना इनका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप मूल्यांकन को परिभाषित कर सकते हैं, और अपने आप शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन शिक्षक और छात्र जो भाई क्योंकि अगर शिक्षक नहीं है तो छात्र का मूल्यांकन कैसे होगा, और छात्र नहीं है तो शिक्षक किसका मूल्यांकन करेगा, है ना। तो मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों के लिए जो है मदद करता है, और छात्र को अपनी प्रगति के संबंध में पृष्ठपोषण मिलता है, और शिक्षण अपनी प्रभावशीलता को मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा यानी प्रक्रिया के जरिए जान लेता है। जब मूल्यांकन करता है तो इसमें क्या होता है, शिक्षक मूल्यांकन के जरिए जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चे में तो वो जान लेता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक मापन यानी मापन एवं मूल्यांकन द्वारा बालक की शैक्षिक उपलब्धि, योग्यता, उसकी रुचि, अभिरुचि आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये शिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग है। और उसके बाद आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। तो सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट है। फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है, मूल्यांकन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से समाज को ये ज्ञात होता है कि शिक्षा की प्रगति वांछित ढंग से हो रही है या नहीं। क्योंकि बिल्कुल भाई, क्योंकि जब मूल्यांकन होता है तभी तो पता चलता है कि ये उचित ढंग से हो रही है या नहीं, और समाज को मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि उचित प्रकार से शिक्षा के स्तरों की प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मापन में कोई एक अंतर बताएं। तो परिमाणात्मक अगर मापन की बात की जाए तो भौतिक विज्ञान के माप हैं। परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है कि भौतिक विज्ञान के माप है, और गुणात्मक में क्या हो जाता है तो सामाजिक विज्ञान के माप हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, शैक्षिक मापन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो शैक्षिक मापन के दो यानी जो शैक्षिक मापन है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक हो जाता है मानसिक मापन और दूसरा हो जाता है भौतिक मापन। और मानसिक मापन यानी मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, उपलब्धि आदि हो जाती है। उसके बाद भौतिक मापन जो हो जाता है, भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई हो जाती है, दूरी हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है आदि। जैसे किसी चीज को मापना है, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था पेड़ का, ठीक है ना। तो पेड़ का ये हो जाता है कि इसमें आपकी ये कितना लंबा है तो आपको नहीं पता है, लेकिन जब आपने इसको मापा तो मान लीजिए 10 मीटर आपका ये हुआ है ना, तो आपने इसको कैसे जाना, तो मीटर से आपने लंबाई से आपने इसको प्राप्त किया। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, मापन प्रतीक से क्या तात्पर्य है। तो मापन के प्रतीक यानी मापने के प्रतीक क्या क्या है। मापन के प्रतीक मापन मात्रकों को संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं। भौतिक राशियों के मात्रकों को प्रतीक इस प्रकार है, यानी जो प्रतीक है वो इस प्रकार है, यानी लंबाई को कैसे मापते हैं, जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे ही तो मापते हैं ना। उसके बाद द्रव्यमान हो जाता है, तो किलोग्राम में, पदार्थ की मात्रा यानी मोल, विद्युत धारा यानी एम्पियर इसमें मापते हैं, और ताप किस में मापते हैं तो केल्विन में, ज्योति तीव्रता तो कैंडेला में। इस तरह से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी समूह से संबंधित व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धि को व्यक्त करती है। ये क्या कहलाती है तो ये परीक्षण कहलाती है। और इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन के विकास की मात्रा का मापन आपका क्या यहाँ पे हो जाता है, ये मापन है। ठीक है ना। मापन करने की विधि को क्या कहते हैं तो परीक्षण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन से हैं या कौन है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंगों की अगर हम बात कर लें तो आपका हो जाता है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव और व्यवहारिक परिवर्तन, ये हो जाते हैं। मापन के प्रकार, तो मापन के प्रकारों में परिमाणात्मक मापन हो जाता है और गुणात्मक मापन हो जाता है। तो इस तरह से ये आप लोगों के वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों के देखिए कमेंट आते हैं कि जो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी देखिए आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ इसमें 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ 2015 में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप कहेंगे कि लेसन सेकंड स्टार्ट किया जाए तो हम लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाता है, यानी लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये आप लोगों के लिए पहली वीडियो है, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक भी जरूर ख्वाहिए, क्योंकि लाइक आप जब करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है, हम उससे मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना, और हम आपको 110% देने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि हम अपना 100% आप लोगों को 110% वैसे ही देते हैं। अगर आप नहीं भी लाइक करें, लेकिन आप का देखिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में अगर आप इसको शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।